बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कृष्ण कृष्ण गाए जा, गुरु को मनाए जा। कृष्ण कृष्ण गाए जा, गुरु को मनाए जा। ऊंच नीच छोड़ सत मार्ग पे आए जा। ऊंच नीच छोड़ सत मार्ग पे आए जा। कृष्ण कृष्ण गाए जा, गुरु को मनाए जा। कृष्ण जैसे राखें हरि जीवन बिताए जा। कृष्ण जैसे राखें वैसे जीवन बिताए जा। प्राण प्यारे गुरु जी से तत्व ज्ञान पाए जा। कृष्ण कृष्ण गाए जा, गुरु को मनाए जा। ये सेवा भाप गुरु जी में अपना बनाए जा। ये सेवा भाव गुरु जी में अपना बनाए जा। गुरु मंत्र जाप कर शीश को झुकाए जा। गुरु मंत्र जाप कर शीश को झुकाए जा। कृष्ण कृष्ण गाए जा, गुरु को मनाए जा। सत्संग सुनो सुनो संशय मिटाए जा। गुरु ज्ञान प्राप्त करे सुमरन बढ़ाए जा। कृष्ण कृष्ण गाए जा, गुरु को मनाए जा। राम कृष्ण दास बन प्रभु गुण गाए जा। श्री कृष्ण स्वरूप नाम दिलों में बसाए जा। कृष्ण कृष्ण गाए जा, गुरु को मनाए जा। कृष्ण रूप मान सब शीश को नवाए जा। समभाव मन रखो, समभाव मन रखो, जीवन बिताए जा। कृष्ण कृष्ण गाए जा, गुरु को मनाए जा। कृष्ण कृष्ण गाए जा, गुरु को मनाए जा। बोलिए सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। प्रभु ने हमें ये बड़ी हीरा योनि, उत्तम योनि, मानव योनि दी। सारी योनियों में श्रेष्ठ है। मनुष्य सब योनियों का आधार है, मूल आधार है। तो प्रभु ने हमें ये मानव तन क्यों दिया? जब हमने गर्भावस्था में प्रभु से प्रार्थना की तो प्रभु ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर हमको ये मानव योनि दी। तो ये तन हमको क्यों मिला है? प्रभु के भजन करने को। तन हमें साधना करने के लिए भगवान ने दिया है। अपने आवागमन से छुड़ाने के लिए, लचौरासी मिटाने के लिए और प्रभु को पाने के लिए हमको भगवान ने तन ये दिया है। तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं रामायण में। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाए ना जिन परे लोक सुधारा। जिसने ये मनुष्य शरीर पाकर भी अगर अपना परलोक नहीं सुधारा तो वो जीवन में उसने अपना जीवन बेकार कर दिया है। अर्थात प्रभु में ने हीरा जन्म अमूल जन्म मोक्ष प्राप्त करने के लिए दिया है। अमूल रतन हीरा योनि पाकर भी
जो अपने परलोक को नहीं सुधारता उसने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। अपने हीरा योनि पाकर गुरु सेवा द्वारा ही प्रभु तत्व प्राप्त कर प्रेम से सुमरन द्वारा प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम गुरु सेवा से बचेंगे तो कल्याण कैसे हो सकता है? थोड़ा सोचिए कि शिष्य गुरु की सेवा पाने के लिए गुरु से प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, अवसर ढूंढते हैं कि गुरु की सेवा करने का अवसर हमको मिले। आप अवसर मिलने पर पीठ देते हैं, मुंह छिपाते हैं। थोड़ा अच्छे शिष्यों को, अनमतों के शिष्यों को देखो और सीख लो। इन आँखों से देखो कि देख के भी बिना देखे देखा मत करो, नहीं तो परिणाम उल्टा हो जाएगा। ध्यान रहिए, गुरु के कहने से पहले काम करें। गुरु की आज्ञा प्रभु आज्ञा माने। गुरु संबंध कहने से नहीं बन जाएगा, सेवा से, कर्तव्य पालन से संबंध बनेगा। मान लीजिए आपने शादी का बंधन बनाया, आपने अन्य कोई संबंध बनाया, तो वो केवल कहने से पत्नी नहीं हो जाएगी, अन्य कोई संबंध कहने से नहीं हो जाएगा। आपकी पत्नी तो जब होगी जब आप उसके कपड़े, माल जेवर, खाने का पूरा प्रबंध करेंगे, रहने का प्रबंध करेंगे, तब वो पत्नी होगी। ये प्रबंध सेवा ऐसे ही सब संबंध में करना होगा। ऐसे ही गुरु का संबंध है। जब हम खाने पहने खर्च में कोई सेवा नहीं करेंगे तो संबंध कैसे? संबंध भगवान से। हम जब भगवान के प्रति कुछ खर्च, सेवा, भजन, सत्संग नहीं करेंगे तो हम केवल भगत कहने मात्र के होंगे। कल्याण नहीं। कभी तो भक्ति का मार्ग बहुत सुगम है और कभी भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है। ये लोहे के चने चबाने के समान है। याद रखिए, कर्तव्य पालन पर वीर ही चलते हैं, कायर नहीं चलते। तो आप वीर बनिए, कायर मत बनिए। अपने को कहने मात्र का शिष्य ना बनाइए, कर्तव्य पालन वाले शिष्य बनिए। इस संसार में सब कुछ असत्य है, केवल प्रभु ही सत्य है, नित्य है। केवल प्रभु के भगत ही सत्य हैं। केवल प्रभु को मिलाने में, प्रभु का तत्व ज्ञान कराने में गुरु सत्य है। शिष्य केवल गुरु की सेवा, प्रभु की भक्ति करने के कारण सत्य है। आप उससे वंचित हैं तो आप सत्य नहीं हैं। असत्य तो सर्वनाश की जड़ है। कभी तो कल्याण नहीं होगा। गुरु से दुराव, छल, कपट, राग, देश, कल्याण कहाँ? कल्याण तो सेवा से होगा। सदा याद रखिए, अपने में उतारिए और जीवन का मूल पाना हो, अपने को राम कृष्णदास बनाइए। अपनी मुक्ति करनी है, आवागमन से छुटकारा पाना है, तो याद रखिए कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ी पूजा है। सबसे बड़ी पूजा कौन सी है? जो पूजा इस संसार कर रहा है वो पूजा सच्ची पूजा नहीं है। मंदिर में पूजा कर रहे हैं, छल कपट हृदय में, दया भाव बिल्कुल नहीं है, प्रेम बिल्कुल नहीं है, कर्तव्य पालन बिल्कुल नहीं है, तो कैसी पूजा? ये पूजा उत्तम नहीं है, ये दिखावटी पूजा है। उत्तम पूजा कर्तव्य पालन ही क्षेत्र में, हर संबंध में सबसे बड़ी पूजा है। तो सब बात ये जीवन में भूले ना सदा कभी। अपने कर्तव्यों का पालन समझकर सबसे बड़ी पूजा मानकर करिए। प्रभु आपकी महिमा अनंत है। प्रभु आप मनवासी से अगम अगोचर हैं। आप मन वाणी से परे हैं। आपकी कृपा बिना आपको कौन जान सकता है? संपूर्ण देवी देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, रघुवीर, किन्नर, अप्सरा, राक्षस, नर नारी, असुर, शेष, महेश, गणेश, दिनेश, भानु आदि सब आपकी महिमा का गान कर रहे हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सागर, भागवत, रामायण, गीता सब आपकी महिमा को गान कर रहे हैं। ये सूर्य चंद्र आपके 2 नेत्र हैं। प्रभु ये संपूर्ण ब्रह्मांड आपके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। सर्वथ हम आपको क्या जाने प्रभु, आपकी महिमा को हम क्या कह सकते हैं। आप बंधन से रहित हैं। जो आपको बंधन में मानता है वो अज्ञानी है। आपको 1000 जीव वाले शेष जो नित्य निरंतर गाते हुए आपकी महिमा को पार नहीं पाते।
जगत जननी माता सरस्वती आपका स्मरण करते हुए पार नहीं पाती। आपको आपका ही निस्वरूप जगत विधाता ब्रह्मा जी आपको वेद द्वारा नित्य वर्णन करते ही रहते हैं। आपके निस्वरूप भोलेनाथ शंकर जी आपका ध्यान हर समय आत्म स्वरूप में करते रहते हैं। देवी भगवती स्वयं आपकी महिमा स्वरूप होके आपकी महिमा का पार नहीं पाती। देवराज इंद्र आपके विषय में कुछ पार नहीं पाते। देवऋषि नारद जी निरंतर आपके नाम स्वरूप का वर्णन करते हैं पर पार नहीं पाते। शिवपुत्र गणेश जी आपकी स्तुति करते हैं, प्रथम पूजनीय बन गए आपकी नाम की महिमा वर्णन करते करते। आपके गीता ज्ञान के प्रभाव से सूर्य देव आपके स्वरूप को हृदय में धारण कर प्रकाश दे रहे हैं। हे देवियों के देव, हे जगत के स्वामी, हे परमपिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक, आपको कौन जान सकता है। आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी कृपा के बिना आपके आदेश में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये फूल भी नहीं खिल सकता। सभी बोले बिन तेरी कृपा प्रभु होई ना मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं खिले ना कोई फूल। आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता प्रभु, ये सत्य है। ये भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आपके हाथ में है। आप ही सबको जानने में समर्थ हैं। ये जड़ चेतन चराचर ब्रह्मांड आपके अधीन है। आप ही सब शक्तिमान है, आप ही सब रूपी, आप ही सर्वेश्वर है, आप ही परमेश्वर है, आप ही सत्य असत उससे परे हैं, आप ही सब कुछ हैं। तो ये सब कुछ आपके लिए जो प्रभु ने दिया है, ये तन आपको साधना के लिए प्रभु ने दिया है। तत्से सभी प्रेमी गुरु से ज्ञान लेकर और गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पालन कर प्रभु से प्रभु का तत्व ज्ञान लो और प्रभु का जो नाम गुरुदेव दें उस नाम एक को पकड़ लो और उसी नाम का सुमरन भजन करो, उसी की शरण ग्रहण करो और सबका सम्मान करो, सबसे प्रेम करो और किसी का कभी दिल मत दुखाओ। नाम लो, सबको